मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में आज हम पाठ 12 को लेकर आए हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है कि किन्हीं भी समान इकाइयों वाली दो राशियों की तुलना भाग विधि द्वारा करना। भाग विधि द्वारा जो तुलना करनी है वो बिल्कुल स्पष्ट और सही होती है। तो इसी के आधार पर प्रश्नावली 12.1 के माध्यम से हम अनुपात को समझेंगे। उसके बाद 12.2 में समानुपात है। आप अपना गणित खोल लीजिए और गणित के अंदर 12.1 में हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 के अंदर लड़कियां कितनी देर की है? लड़कियां देर की है 20 और लड़के कितना देर का है? लड़के देर का है 15 है। ठीक है। अब अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है, 3 भाग दे रखे हैं अलग अलग। देखिए किस प्रकार से हमें अनुपात ज्ञात करना है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। हमें भाग 1 में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। सबसे पहले तो ये देखो कि हमें लड़कियां दे रखा है, लड़के दे रखा है। लड़कियां दे रखा है ना, तो लड़कियों का हमारे पास कितनी लड़कियां हैं? 20 हैं। और अनुपात के लिए हम 2 बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। ये इस प्रकार से जो भाग का निशान भी हमारे पास इसी प्रकार से लगभग होता है और भाग में इसको प्रयोग किया जाता है। लड़कियां अनुपात फिर लड़के। लड़के कितना है? 15 हो गया। पहले लड़कियां फिर लड़के। अब यदि एक दूसरे पे कट रही है तो काटने भी है। देखो 5 पे कट रहा है, 5 3 15, 5 के 20। क्या बच गया? 4 अनुपात 3। तो लड़कियों का लड़कों से अनुपात कितना हो गया? 4 अनुपात 3 हो गया। ठीक है। अब दूसरा इसका भाग देख लेते हैं, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब कुल विद्यार्थी हमें पहले ज्ञात करना है। कुल विद्यार्थी अब कक्षा में कुल विद्यार्थी कौन होते हैं? लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर इन दोनों की जोड़ आ जाएगी। लड़कियां और लड़के मिलकर कितना हो गया? 35 हो गया। और अनुपात किसका ज्ञात करना है? लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 अनुपात कुल विद्यार्थी कितने हैं? 35। तो इसको काट के भी लिख सकते हैं। 5 7 35, 5 के 20। क्या आ गया? 4 अनुपात 7। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 के ये दोनों भाग इस प्रकार से होंगे। अब प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है? एक कक्षा में कुल विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हो गए? 30। फुटबॉल पसंद करते हैं तो फुटबॉल को फुटबॉल के साथ ही मैं ले रहा हूं। फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? 6। क्रिकेट पसंद करते हैं 12 है। और टेनिस भी है साथ में, टेनिस खेलने वाले। अब टेनिस के लिए उन्होंने क्या दे दिया? ध्यान से देखें कि 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। बाकी कितने बच गए पहले वो देख लेते हैं। कुल विद्यार्थी 30। 6 फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 क्रिकेट, तो टेनिस वाले क्या बच गए? कुल में से फुटबॉल वाले भी घटा दें और क्रिकेट वाले भी घटा दें। अर्थात 30 में से क्या घटाए? 12 और 6 18 घटा दें तो हमारे पास कितना बच गया? 12 है। तो टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी हमारे पास कितने आ गए? 12 है आ गई। ठीक है। अब अनुपात क्या करेंगे? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। अब इसका पहला भाग है फुटबॉल और टेनिस में दे रखा है फुटबॉल पसंद करने वाले अनुपात टेनिस पसंद करने वाले। अब फुटबॉल पसंद करने वाले हमारे पास कितने हैं? यहां से देखें, फुटबॉल वाले कितने हैं? 6 और टेनिस वाले 12 है। 6 अनुपात 12 हमारे पास आ गए। इसको काट के लिखते हैं। 6 × 6 6 दूनी 12, 1 अनुपात 2 हमारे पास इसका मान आ गया है। ठीक है। क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। अब दूसरे में दे रखा है क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट प्रेमी और कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी पहले भाग में भी आप ऐसे लिख सकते हैं, लड़कियां अनुपात लड़के लिख के फिर बराबर का निशान लगा के हम इस अंक को रख देंगे। ठीक है। जो अंक हमें दे रखे हैं क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों से। क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? 12 है। कुल विद्यार्थी 30, तो 12 अनुपात 30। ये भी 6 पे कटेगा। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। कितना हो गया? 2 अनुपात 5 आ गया इसका। ठीक है।
अब इसी में क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आकृति को देखकर अनुपात ज्ञात कीजिए आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, आयत के अंदर देखो, आयत एक आयत दे रखी है, उसके अंदर कुछ त्रिभुज दे रखे हैं, कुछ वृत्त दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं। कितने त्रिभुज हैं? 3 है, बिल्कुल सही कहा। वर्ग कितने हैं? 2 हैं, बिल्कुल सही कहा। और वृत्त कितने हैं? 2 ही वृत्त हैं एक आयत के अंदर। आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। त्रिभुज कितने हैं? 3। चलो यहां पे लिख लेते हैं हम, त्रिभुज अनुपात वृत्त। त्रिभुज कितने हैं? 3 और वृत्त कितने हैं? 2। ये कट नहीं रहे हैं, तो 3 अनुपात 2 हमारे पास आ गया। आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। अब आयत के अंदर सभी वर्ग और सभी आकृतियां, वर्ग तो हमारे पास देखिए 2 हैं, और सभी आकृतियां जो आयत के अंदर ही हैं वो कितनी हैं? 2 वर्ग हैं, 3 त्रिभुज हैं, 2 वृत्त हैं, 7 आकृतियां हैं। तो वर्ग हो गए 2 और सभी आकृतियां कितनी होगी? 7 होगी। तो 2 अनुपात 7 हमारे पास दिया जाएगा। ये सभी आयत के अंदर की आकृतियों की बात हो रही है, आयत के अंदर वाली, ठीक है। आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से। देखो अब वृत्त दे रखा है, अनुपात सभी आकृति। अब वृत्त भी हमारे पास आयत के अंदर कितने हैं? 2 और आयत के अंदर सभी आकृतियां कितनी हैं? 7। तो इसका मान भी हमारे पास 2 अनुपात 7 आ गया है। तो ये प्रश्नावली 12.1 से संबंधित 3 प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 थे। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।